चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमी का लेक्चर नंबर 12। और 11 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और बहुत सी रिएक्शन हम देख चुके हैं। और आज जैसे कि हम गैब्रियल थैलेमाइड इक्वेशन देखने वाले हैं। और पहले क्लासेस में हमने बहुत ऐसे चीजों का अपचयन करते हुए देखा था। जैसे कि पहले हमने नाइट्रो यौगिकों का अपचयन देखा था, जिसमें NO2 लगा होता है। फिर उसके बाद हमने जो है देखा जाए तो हमने बहुत चीजों का अपचयन देखा। ज्यादातर अपचयन जो है LiAlH4 के। रुकिए जरा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कुछ समझ जाइए। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके से हमने किया था उसकी मदद से। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो बहुत ही अपचयन करने में बहुत ही अच्छा यौगिक है, इसलिए हम उसका प्रयोग जो है अपचयन करने में करते हैं। और देखा जाए तो हमने बहुत सी, जैसे कि हमने जो है अपचयन कर करके हमने अमीन बनाए हैं। तो पिछले जितने भी हमने रिएक्शन देखे हैं, तो आशा है कि वो आप सब पढ़ कर आए होंगे। और अपचयन करके हमने लगभग इस जो है विचरण किया है अमीनों का। तो लगभग सारे अपचयन से ही किए हैं। तो आशा है कि आप जो है सब कुछ एक बार पढ़ कर आओगे। और हमने देखा था कि कैसे जो है एमाइड का अपचयन करके भी हम एमीन बना सकते हैं, और नाइट्रो का भी अपचयन करके हम बना सकते हैं। तो आशा है कि जो है आपने सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये बहुत ही सरल है, और इसको पढ़ना उतना ही सरल है जितना कि इसका नाम को पढ़ना है, ये समझ लीजिए। गैब्रियल थैलेमाइड नाम ही इतना इजी है, और इसकी रिएक्शन उससे भी ज्यादा इजी है। आप रिएक्शन एक बार देखेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो रिएक्शन आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि थैलेमाइड क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये विकिपीडिया पे यही मिला मुझे। तो ये थैलेमाइड जो है, ये थैलेमाइड है। और यहाँ पे सामने चित्र बना हुआ है, थैलेमाइड का है। सबसे पहले हम समझेंगे कि थैलेमाइड है क्या। तो देखिए, ये एक बेंजीन की रिंग दी हुई है। और रुकिए जरा, मैं उधर से यूज करता हूँ। हाँ, ये एक बेंजीन की रिंग दी हुई है, ठीक है। इस बेंजीन की रिंग के बाद कनेक्टेड क्या क्या है? इस बेंजीन के एक कार्बन से जो है इधर से निकलता है एक कार्बन, जो कि एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यानी कि देखने पर यह हमको समझ में आ रहा है कि ये कोई ना कोई एमाइड है। क्यों? क्योंकि उसका एक कार्बन O से कनेक्टेड है, और वो कार्बन NH से कनेक्टेड है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको ये। तो आपको इतना समझ में आएगा कि सर कुछ ना कुछ झोल है, ये जरूर एमाइड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार्बन भी NH से कनेक्टेड है, ये कार्बन O से भी कनेक्टेड है, और फिर ये कार्बन जाके अपनी रिंग से भी कनेक्टेड है। सर ये तो समझ में आ रहा है कि सर कुछ तो झोल है। ये है एक एमाइड, मुझे एमाइड टाइप का एक कोई स्ट्रक्चर लग रहा है। तो आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है, कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? कि ये एक बेंजीन की रिंग है, जिसके एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, उसका मतलब ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, जो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और वह एक NH से कनेक्टेड है। और जस्ट उसका एक एडजेसेंट कार्बन कह सकते हैं, उसके just एक अगला कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन के जो अगला कार्बन है, इससे ये कार्बन भी जो है एक O से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से। और वो भी एक उसी NH से कनेक्टेड है, जिस NH से पिछला वाला जो है कार्बन कनेक्टेड था। तो ये स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में याद कर लेना है, इसी को जो है हम थैलेमाइड कहते हैं। और इसी पर जो है हमको आगे जो रिएक्शंस हैं, आज इसी की रिएक्शन हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे इस थैलेमाइड से हम एमीन बना सकते हैं। हाँ, वैसे एमीन आपको सामने दिख ही रहा होगा कि कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ढंग से देखी होंगी, तो क्या आप देख कर बता सकते हो कि इसमें एमीन कैसे बनेगा? मुझे पता है यार, बता पा रहे होगे। और नहीं भी बता पा रहे होगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे देख लोगे। ये समझ लीजिए कि मैं जो आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बताने वाला हूँ ना, ये जो अभिक्रिया होने वाली है, ये अभिक्रिया मैं पहले से बोल सकता हूँ कि आप पहले से पढ़ चुके हो। हाँ, मैं अभी तक ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, मतलब गैब्रियल थैलेमाइड मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन ये प्रक्रिया पढ़ाई है कि जब भी ऐसा कुछ एमाइड आए। जैसे अब चलिए मैंने बोल ही दिया है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये समझ लीजिए, हमने एमाइड की रिएक्शन अभिक्रिया देखी थी ना कुछ लेक्चर पहले, शायद पिछले में, हाँ पिछले लेक्चर में। एमाइड की जो हमने अभिक्रिया देखी थी ना, सेम अभिक्रिया इसके साथ होने वाली है। उसी अभिक्रिया के साथ थैलेमाइड से भी एमीन बनाएंगे।
तो चलिए अभी देखते हैं इसकी रिएक्शन वगैरह कैसे होती है और इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब गैब्रियल थेलमाइट संश्लेषण। तो गैब्रियल जो है संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक अमीन के विरचन के लिए किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दिमाग में डाल लेनी है, फिट कर लेनी है, वो ये है गाइस कि गैब्रियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक अमीनों के विरचन के लिए किया जाता है। तो इससे अपन जो है द्वितीय या तृतीय अगर आप सोचो अमीन बना पाएंगे तो यू आर रॉन्ग, ये आप गलत हो यहाँ से आप केवल और केवल प्राथमिक अमीन बना पाओगे, द्वितीयक या तृतीयक अमीन आप यहाँ से नहीं बनाने वाले। तो देखिए हमने आपको बताया था कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी आपको कुछ ना कुछ कहीं मिल ही जाती है कि जो इतनी मतलब महत्वपूर्ण होती है कि ये समझ लीजिए उसके बिना आप कुछ नहीं हो सकते। जैसे गैब्रियल थेलमाइट संश्लेषण आ जाए तो आपको ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि सर मैंने तो ये पढ़ा है गैब्रियल थेलमाइट संश्लेषण में प्राथमिक अमीन बनते हैं, द्वितीयक और तृतीयक नहीं बनते हैं। तो याद होना चाहिए आपको ये बात। इसको जो है बॉक्स में रख लेते हैं अभी के लिए, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ, तो प्राथमिक अमीन जो है बनते हैं गैब्रियल थेलमाइट संश्लेषण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थैलेमाइड जो है एथेनॉलिक जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर पश्चात क्षारीय जल उपघटन द्वारा संगत प्राथमिक अमीन उत्पन्न करता है। तो ये प्रक्रिया इन्होंने बताई है कैसे जो है थैलेमाइड बनता है। तो थैलेमाइड कैसे बनता है, वो जो है पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है KOH, तो जब अभिक्रिया कराते हैं थैलेमाइड का तो पोटेशियम लवण बनता है, जो कि जो है एल्कलहाइड के पोटेशियम लवण बनता है। तो पोटेशियम लवण के साथ जब हम एल्कल हैलाइड के साथ उसको गर्म करते हैं तो जल उपघटन होता है, और उस जल उपघटन के उपरांत हमें जो प्राथमिक अमीन उत्पन्न होता हुआ दिखता है, और यही जो है हमको चाहिए। तो कैसे थैलेमाइड से हम प्राथमिक अमीन बनाते हैं, ये जस्ट इसकी एक जो है थ्योरी थी। और इसी ऐसा ही करके हमको जो है एक जस्ट इसी थ्योरी के बेस पर हमको रिएक्शन लिखनी है, और इसी के आधार पर जो है एक थैलेमाइड से हम बनाने जा रहे हैं एमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरोमेटिक जो है प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाया जा सकते। एरोमेटिक कहने का मतलब है, एक होते हैं देखिए एरोमेटिक, वैसे तो आपको बताऊंगा देखिए, एक होता है RNH2, ठीक है। लेकिन ये R हर बार चेन नहीं होती है कार्बन की, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लीजिए, जैसा कि आप देखते ही होंगे, ये रहा RNH2, मतलब RNH2 नहीं सॉरी, अब NH2, ये रहा एरोमेटिक। तो जिसमें आपको पता ही होगा, जिसमें बेंजीन की जो रिंग जुड़ गई N से, वो हो गया अपना एरोमेटिक, ये आपको पता ही है। तो देखिए एरोमेटिक समझ में आया आपको। तो ये कहने का अर्थ यह है कि आप इस वाले को, एरोमेटिक अमीन को, इस प्रक्रिया से नहीं बना सकते। आप केवल और केवल किसको बना सकते हो, आप इस वाले को बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आप इसको नहीं बना सकते। इसका रीजन, इसका कारण अगर आप जानना चाहो तो आगे जब हम रिएक्शन देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इसका सही कारण क्या है, और क्यों हम एक एरोमेटिक अमीन इस विधि से नहीं बना सकते। बहुत आपको ये समझ लीजिए, पहले आपको रिएक्शन देखते ही साथ ये क्वेश्चन का आंसर अब आपको ढूंढना है, अंत में मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से सोचना है कि यह कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण हम इस विधि से एक एरोमेटिक अमीन नहीं प्राप्त कर सकते, केवल और केवल एक जो है एल्केल अमीन प्राप्त कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि एल्केल अमीन प्राप्त कर सकते हैं, एक एराइल अमीन प्राप्त नहीं कर सकते। एराइल अमीन वो होते हैं जिनके साथ एक बेंजीन रिंग या तो जुड़ी होती है, और जो है एक एरोमेटिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एरोमा होता है। एरोमा मतलब कह सकते हैं उनमें खुशबू होती है। तो आप समझ में आया कि कौन से कंपाउंड की बात है जिनमें जो है एक रिंग जुड़ी होती है, वो जुड़ी हुई होती है। तो एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त जो है ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते। लीजिए मैं आपसे कह रहा था कि आगे आप कुछ सोचिएगा, रीजन रीजन सामने ही लिखा हुआ था, चलिए कोई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। तो जो है एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त जो ऋणायन के साथ नाभिक जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते। तो समझे आप, ये इसका कारण है कि क्यों जो है एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि से नहीं बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम देखने वाले हैं दो रिएक्शन, और उनसे हम समझेंगे गैब्रियल थैलेमाइड को, और फटाफट फिर ये रिएक्शन फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर हम जो है चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पहली रिएक्शन।
तो सबसे पहले हम इसमें एन एल्किल थैलेमाइड बनाना देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये थैलेमाइड है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे। ये एक बेंजीन की रिंग है, एक कार्बन से जो है O जुड़ा हुआ है और उससे जो है एक NH जुड़ा हुआ है, और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है जो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और फिर वह कार्बन भी उसी एन से कनेक्टेड है जिस एन से जो है वो पहले वाले कार्बन से कनेक्टेड था। तो जी इसको बोलते हैं हम थैलेमाइड। और जब इसकी रिएक्शन हम KOH के मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको थ्योरी में बताया था कि कैसे हम, जो उसमें थ्योरी थी कैसे जो है हम एक जो है एक प्राथमिक अमीन बनाएंगे, तो उसमें बताया था कि हमको एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी प्रक्रिया करानी पड़ेगी। उस प्रक्रिया के बाद जो है कुछ नहीं होता है, केवल इसका, और क्या बताता हूँ मैं। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि ये OH और ये H भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? ये भाग जाएंगे H2O बनकर बाहर। सर ये तो भाग गए, सर ये तो भाग गए। एन तो अकेला हो गया, जब एन अकेला हो गया तो उसके साथ कोई ना कोई तो रहेगा, अकेला तो वो रहेगा नहीं। तो और अकेला अगर नहीं रहना रह रहेगा तो ये के आके यहाँ पर लग जाएगा। तो कुछ नहीं है, उस पर एन पर जो एक माइनस का चार्ज आ जाएगा, के पर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। और जो है इसके बाद जो है हमारा ये जो है एक अ, अपना क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का वो बन जाएगा और कंपाउंड। और उसके बाद क्या करना है, हमको उसको एक एल्किल हैलाइड से जो है रिएक्शन करानी है। एल्किल हैलाइड किसी क्यों करानी है, अगर एल्किल हैलाइड से नहीं करा सकते हम, इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब देखिए एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ये जो है के और एक्स है, ये आपस में रिएक्शन करके निकल लेंगे। कैसे निकल लेंगे? मान लीजिए RCl होता तो एक KCl बाहर निकल जाता, ठीक है, अगर RCl होता। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ RCl नहीं होता, RBr होता, तो KBr बाहर निकल जाता। समझ रहे? तो कुछ भी निकल सकता है, मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ, इत्यादि, मतलब कहने का मतलब है। तो इत्यादि कुछ भी निकल सकता है, KCl KBr KI। तो कुल मिला के बताने का अर्थ है कि KSX के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकलने वाला है। और अब जब N फिर से अकेला हो चुका है तो ये R आके इसकी जगह लेगा और R यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और माइनस चार्ज जो है घट जाएगा, और ये बन गया हमारा एन थैलेमाइड। और इस एन थैलेमाइड की मदद से ही हम बनाने वाले हैं अब आगे बनाने वाले हैं प्राथमिक एमीन। तो समझ में आया आपको एन थैलेमाइड कैसे बन गया? सबसे पहले हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से लगाया, पानी निकला तो के जुड़ गया। उसके बाद हमने उसको एल्किल हैलाइड से जो है एक बार अभिक्रिया कराई, तो जो है KCl या के कह सकते हैं की एक्स बाहर निकल गया, और केवल R जो है उस एक्स की जगह जो है जुड़ गया। और एक एनथैलेमाइड। एनथैलेमाइड क्यों, एनथैलेमाइड क्यों बोला? क्योंकि जो है यहाँ पे N पर जो है जो है अपना R जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको एनथैलेमाइड बोल दिया गया है। और तो चलिए अब इस एनथैलेमाइड से कैसे हम प्राथमिक अमीन बना सकते हैं वो देखते हैं। चलिए तो अगली रिएक्शन पे चलते हैं। ये तो थी आपकी अभी तक आधी रिएक्शन। तो ये रहा आपके सामने अब एनथैलेमाइड। तो अब इससे बनाएंगे हम प्राथमिक अमीन। तो आपको इससे, अगर आपके पास एनथैलेमाइड है ना, तो उससे प्राथमिक अमीन बनाना बहुत सरल है। क्यों क्यों सरल है? क्योंकि हमको कुछ नहीं करना है, बस एक एक्वस, एक्वस मतलब होता है गीला, कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा पानी मिला हुआ NaOH आपको इस्तेमाल करना है, और एनथैलेमाइड से उसकी जो है अभिक्रिया करानी है। तो उसके बाद एनथैलेमाइड की अभिक्रिया कराने से क्या होगा, उसके एंथैलेमाइड की अभिक्रिया से कराने से ये होगा, इसका जो R जुड़ा हुआ है, ये जो है ये R और ये N, और ये अगर 2 मोल NOH लिया लिया जाए, दो मान लीजिए, तो ये H2, तो ये बन जाएगा RNH2। और सर यार अब सर अगर आपने ये 2 मोल लिया तो यहाँ पे क्या क्या बचा भाई बताइए। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 2 NaOH मान लीजिए अगर हमने निकाले, तो इसमें से बचा क्या क्या? सर 2H तो निकल गए, तो 2NaO बचे, मतलब एक O। अगर हम इसको ऐसा लिखें कि एक ONO इधर बचा, ONA सॉरी, तो एक सर ONA इधर बचा और एक ONA बचा, दो ONA बचे, बाकी H2 तो सर फटाफट R के संग निकल गया और हमको अकेला छोड़ गया। तो RnH2 तो यहाँ पे निकल गया सर, और हमको छोड़ गया, क्या क्या निकल गया, ये इतना हिस्सा बन गया अपना RnH2। तो ये जो ONA बचे हैं ना दो, ये कुछ इस प्रकार से लग जाएंगे। कैसे?
ये 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन अभी एक ही एन से कनेक्टेड थे, लेकिन ये दोनों फिर अलग अलग ओ एन ओ माइनस एन ए प्लस ओ माइनस एन ए प्लस कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जो है अपना कंपाउंड अलग बन जाएगा, जिसकी हमको कोई भी जरूरत नहीं है। तो सर जरूरत नहीं है हमको, जरूरत थी किसकी, ओके जरा। ये तो चला गया, लेकिन हमको जरूरत थी किसकी, हमको जरूरत थी इसकी, जो हमको चाहिए था प्राथमिक अमीन, वो हमको मिल गया। और ये क्या था, ये कोई जो था वो हमको नहीं चाहिए था, ये थैलेमाइड से जो भी बना है इसको हमको नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। तो समझ गए आप कि कैसे जो है हमको एक प्राथमिक अमीन मिला है इसकी मदद से। और अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम एक एरोमेटिक अमीन इससे नहीं बना सकते। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है हमारी होती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन समाप्त। रुकिए मैं सब कुछ रुकिए जरा। हाँ, तो यहाँ होती है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन समाप्त। अब देखिए ये रिएक्शन है, अभी समझने में आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन हो सकता है बाद में आप इसको भूल जाओ। तो इसके लिए भूलो आप इस रिएक्शन को, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप हर एक इस रिएक्शन को कम से कम 3-4 बार लिख के देखो। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने इस रिएक्शन को पढ़ा था, तो मैं अभी तक आज तक इस रिएक्शन को भूला नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ना भूलो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को लिख कर देखना है, और जितनी बार हो पाए उतनी बार इस रिएक्शन को लिख कर देखिए, उसमें जो है आप ही को फायदा मिलेगा। तो ठीक है, तो बस आज की रिएक्शन यहीं पर खत्म होती है। और आज हमने क्या पढ़ा, हमने गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण देखा, और बहुत ही आसान मुझे लगता है आपको लगा होगा। इतना टफ ये ना था, ना मुझे कभी लगा है, ना शायद आपको भी लगा होगा, और नहीं लगेगा अगर आपने इस रिएक्शन को अच्छे से लिख कर देखा, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली, और थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये आन पता होना चाहिए किसके साथ अभी अभिक्रिया करानी है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। क्वेश्चन ऐसा जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, मतलब जरूर नहीं, ऐसा बनने का चांस है, ऐसा बन सकता है कि वो बोलेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में, ऐसा फिलिंदा ब्लैंक से कह सकते हैं, मेथोफिलिन कुछ भी बन सकता है, कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में कौन सा एमीन नहीं बन सकता है या फिर कौन सा एमीन बन सकता है। तो ऐसे हो सकता है, फिर आपको मैच करना होगी कौन सा नहीं बन सकता है कौन सा बन सकता है। तो आपको उसमें छांटनी पड़ेगी कौन सा जो है प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा तृतीय है। जो प्राथमिक है सीधा टिक कर दीजिए कि गैब्रियल थैलेमाइड इससे बन जाएगा, मतलब प्राथमिक एमीन गैब्रियल थैलेमाइड से बन जाएगा, और जो द्वितीय तृतीय उनको सीधा काट दीजिए कि ये नहीं बनेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि कैसे जैसे प्रश्नों को जो है आप इसे को डील कर पाएंगे, कैसे आप इनको देख पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे गैरियल थर्माइड समाप्त होता है। और कलम क्या पढ़ेंगे, कलम हुफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, ये भी सबसे सरल रिएक्शनों में से एक है। मैं समझाऊंगा, आप इसको नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। मतलब मैंने जो जो रिएक्शन ढंग से पढ़ा दी ना, आप ये समझ लीजिए ये पूरा चैप्टर ही नहीं भूलने वाले अब आप। हुफमैन ब्रोमोमाइड जो है निम्नीकरण अभिक्रिया हम अगली कक्षा में देखेंगे, और इसके साथ साथ हम उदाहरण 9.2 भी अगली कक्षा में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। और आज जो मैं जितना मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लीजिएगा, जो रिएक्शन मैंने बताया इसको लिख कर देख लीजिएगा। और बाकी कल का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बार उसकी रीडिंग करके जरूर आइएगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और सब कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो बस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।